स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। जय श्री राधे राधे। तो आज पौष मास का दूसरे अध्याय का हम प्रारंभ करने वाले हैं। यह पौष मास महत्व के दूसरे अध्याय का सार और कथा कुछ इस प्रकार है। नैमिषपरायण तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं। वे सूत जी से पूछ रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए कौन सा व्रत श्रेष्ठ है। पहले अध्याय में पौष मास की सामान्य महिमा बताने के बाद दूसरे अध्याय में सूत जी सृष्टि के आरंभ और इस माह की विशेष फल श्रुति का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें पौष मास के उस परम पवित्र आख्यान को सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में जब प्रलय हुआ था तब चराचर जगत संसार जलमग्न हो गया था। उस समय केवल भगवान नारायण ही शेष थे। वे अपनी योग माया के सहारे शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय ना सूर्य थे, ना चंद्रमा, ना तारे और ना ही कोई जीव जंतु। चारों ओर केवल अंधकार और जल ही था। हजारों युग तक योग निद्रा में रहने के बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और उन्होंने सृष्टि के रचने का विचार किया तो उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर पौष मास के दूसरे अध्याय में अक्सर मार्कंडेय महर्षि जी का उल्लेख किया जाता है। मार्कंडेय जी जो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने प्रलय काल में भगवान के बाल स्वरूप यानी बटपात्रिशय के दर्शन किए थे। भगवान ने उन्हें बताया था कि मैं ही काल हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही मासों में सर्वश्रेष्ठ पौष मास हूँ। सूत जी बोले, हे महाभग ऋषियों, आप धन्य हैं जो आप मानव कल्याण के लिए इस परम पवित्र पौष मास की महिमा श्रवण करने के इच्छुक हैं। अब मैं आपको वह प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें एक पुण्यात्मा राजा ने एक तपस्वी के मुख से इस मास की श्रेष्ठता का ज्ञान प्राप्त किया। राजा वन गमन और तपस्वी के दर्शन। विदर्भ देश में धर्मशील नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। वे समस्त भोगों में लुप्त रहते हुए धर्म के पथ पे कभी विचलित नहीं होते थे। एक बार पौष मास की कपकपाते शीत ऋतु में राजा अपने राज्य की सीमा का निरीक्षण करते हुए सघन वन में पहुँचे। वन में भ्रमण करते हुए राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल बट वृक्ष यानी बरगद की जड़ के समीप, जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहाँ एक अत्यंत तपस्वी वृद्ध ध्यान अवस्था में बैठे थे। तपस्वी का शरीर जटाओं और शीत के कारण लगभग क्षीण हो चुका था, परंतु उनका मुखमंडल एक असामान्य तेज दिव्य आभा से दमक रहा था। उनकी आंखें मंद मंद खुल रही थीं और वे भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में लीन थे। उनके पास ना कोई आवरण था, ना कोई अग्नि थी। इस प्रचंड शीत में भी वे और स्थिर अवस्था में बैठे थे। यह देखकर राजा धर्मशील अत्यंत चकित हुए और रथ से उतरकर विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे महात्मन, मैं विदर्भ देश का राजा धर्मशील हूँ। मैंने अनेक तपस्वियों को देखा, किंतु आपके जैसा अद्भुत तेज और संतोष पहले कभी नहीं देखा। यह पौष मास है जिसमें वायु भी शील के समान चुभती है। इस भयंकर शीत में जब सभी प्राणी ताप की इच्छा रखते हैं, आप बिना किसी साधन के अत्यंत शांत और प्रफुल्लित हैं। कृपया मुझे अपने इस दिव्य तेज का रहस्य बताएं। आप कौन हैं और कौन सा तप कर रहे हैं जिसका फल इतना अद्भुत है। तपस्वी ने धीरे से आंखें खोली
और मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मुझे ऋषि उग्र तेज कहते हैं। मैं किसी विशिष्ट तप के कारण नहीं, बल्कि केवल पौष मास के धर्मों के पालन के कारण इस आनंद और तेज को प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि उग्रतेज ने राजा को पौष मास की महिमा विस्तार से बताई, उत्तरायण का महत्व बताया। हे राजन, यह पौष मास देवताओं की प्रभात बेला सुबह है। इसी मास में भगवान सूर्य उत्तर नारायण में प्रवेश करते हैं और यह काल समस्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलकारी होता है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात सुखद होता है, वैसे ही यह मास मनुष्य के लिए सुख और मोक्ष का द्वार खोलता है। सूर्य और नारायण का एक वाक्य, जो व्यक्ति पौष मास में भगवान सूर्य जी की पूजा करते हैं, वह सीधे भगवान नारायण की उपासना करते हैं। इस मास में सूर्य देव की साक्षात विष्णु स्वरूप होकर समस्त जग को शक्ति प्रदान करते हैं। शीत स्नान का फल। हे नृपश्रेष्ठ राजन, इस मास में सूर्य देव से पूर्व शीतल जल में स्नान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। यह केवल शरीर का तप नहीं हराता, बल्कि मन के संताप को भी नष्ट कर देता है। मैंने निरंतर यह स्नान किया है, जिसका फल यह है कि मुझे शीत की पीड़ा की तनिक भी अनुभव नहीं होता। इस मास में किया गया अन्न दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शीत के कारण प्राणियों को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धापूर्वक कम्बल, गर्म वस्त्र, तिल और चावल का दान करता है, वह समस्त रोगों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ऋषि उग्रतेज की वाणी सुनकर राजा धर्मशील का मन भक्ति भर से भर गया। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। राजा ने तत्काल ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया और खड़े होकर यह संकल्प लिया, हे मुनिवर, आज से मैं भी नियम पूर्वक इस परम पवित्र पौष मास का व्रत धारण करूँगा। मैं प्रतिदिन प्रातः शीतल जल से स्नान करूँगा और समर्थ के अनुसार दरिद्र और तथा ब्राह्मण को अन्न वस्त्र का दान करूँगा। मैं केवल शीत के निवारण हेतु नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करूँगा। राजा ने उसी दिन नियम पूर्वक पौष मास के व्रतों का पालन किया। इस कथा का यह फल है कि राजा धर्मशील को अपने जीवन काल में अटूट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे समस्त प्रकार कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख प्रदान होता है और वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति भी पाता है। अतः सभी को पौष मास के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की प्यारी कथा और अध्याय। आइए हम सुनते हैं अब रोजाना सुनने वाली नित्य नेम की कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ में प्रीत्य तर्पण कर वन में कंद मूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, आप 3 हैं, फिर 4 में क्या परोस रहा है? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पातल परोस दी। तब राम जी बोले, राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी।
तब राम जी बोले मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे भी सुना दो। तब माँ सीता बोली औरत की बात औरत सुने, अब मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नारी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधा से युक्त थी। उस नगरी में तब चीज़ें सोने की थीं, इसलिए वह नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारिनी से राम राम किया तो कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कह दिया, भाई राम कथा सुनेगी क्या। तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण जी भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बायरी ये क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरी को तो पता नहीं। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं एक कथा न सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनाने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो ये कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पे गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं क्या। तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता जी बोली, तू मुझ माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियन हार, राम कथा मारे हृदय आधार। राम कथा सुन राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक पे मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर छारी लाई, राम के लारी दनुवन लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम सपड़ो पधारो राम। झगलाया टोपी लाई राम, काड़ा किलकी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम। झालर टिरका लाई राम, शंख ध्वनि गवाऊँ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखत मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण अपारी लेयो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोग्य राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरकी परोसी राम। खाती मीठी चाका राम, चक्खो राम फर को अरुगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ल्याऊँ राम। जल भर जारी ल्याऊँ राम, आवे आचमन कर लो राम। रेशमिया गमलो लाई राम, हाथ मुँह पूछवाओ राम। पुष्पों से सेज बिछाऊँ राम, अंतरिया छिड़काऊँ राम। हिगलू डोया दिलाऊँ राम, सीता चरण दबाऊँ राम। सुख भर सेज पाढ़ो राम, हजार पंख डोलाऊँ राम। थामे राम मह में राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माया विराजो राम, मुख में तुलसी बालो राम।
खाली मिजाज कई काम, जब बोलो राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्णम होवे मंगल काम। हाँ हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले लगाकर गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? माँ सीता से राम कथा सुनी, इसका यह फल मुझे मिला है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनने जाना। बाई को राम कथा सुनाते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाएं माँ। तब सीता माँ ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, एक मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने का जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने से जितना फल होता है। 1 भाग तुलसी माता को चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देवें, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, तब मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया और विमान खाली था। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद आई और देखती है विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनावेगा उसकी मेरे समान ही फल मिलेगा। तब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी जी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम जी की जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय।